डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है और ये तीन जो मैंने बातें आपके सामने लिखी हैं, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसके अलावा एक थर्ड प्रोपोर्शनल और एक जो है वो मीन प्रोपोर्शनल, ये हम कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक यहां पे डिस्कस होने जा रहा है जिसका ताल्लुक थर्ड और मीन प्रोपोर्शनल से मिलता जुलता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और इसमें एक और मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रोपोर्शन, उसमें थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताऊंगा। सिंपल प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं की हुई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पहले बताए। तो तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएंगी अगर पहली और दूसरी का रेशो वही हो जो दूसरी और तीसरी का हो। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे ए रेशो बी आ रहा है, देखें ये वापस कंटिन्यू हो रही है इसलिए इसको वापस सेकंड ही कहा गया। अगर ए कोई चीज है और बी कोई चीज है, उसका आंसर आ रहा है 2:3, तो बी रेशो सी यानी कि ये वाला बी भी वही होगा। तो इन दोनों का जो आंसर, शर्त ये कि ये वापस रिपीट होना चाहिए, तभी इन दोनों का आंसर, अगर इन दोनों का आंसर सेम आया तो ये कहलाएगी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप ए रेशो बी लिखें और फिर बी को रिपीट करते हुए बी रेशो सी लिखें और ए रेशो बी का वही आंसर आए जो बी रेशो सी का आंसर आ रहा है, तो ऐसी प्रोपोर्शन को कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपने देखा होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल में मैंने ये दोनों रिपीट किए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल असल में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हिस्सा है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल में भी ये दोनों रिपीट होते हैं और मीन प्रोपोर्शनल में भी ये दोनों रिपीट होते हैं, जो वीडियो लेक्चर 4B और 4C में आया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की टाइप्स है। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो सिंपल प्रोपोर्शन की टाइप है, उसमें ये दोनों रिपीट नहीं होते, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन में ये रिपीट होते हैं, इसलिए थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हिस्सा होंगे। और फोर्थ प्रोपोर्शनल में ये दोनों रिपीट नहीं होते, इसीलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल सिंपल प्रोपोर्शन का हिस्सा होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस इसमें तीन होते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तकरीबन मीन प्रोपोर्शनल से भी मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें ये जो सेकंड वाला आप लेट करते हैं, देखें ये वापस रिपीट हो जाता है। यही काम हमने तकरीबन मीन प्रोपोर्शनल में किया था, इससे साबित हो गया कि मीन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हिस्सा होती है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होंगे, 66 और 24 मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 24 144। एक नई बात मैं आपको बता दूं कि जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाता है तो ये x हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेने पर यहां पर प्लस माइनस आ जाता है। स्क्वायर रूट लेने पर क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है। ये बात आपको मीन प्रोपोर्शनल में नहीं बताई, कंफ्यूजन से बचने के लिए ये आपको मैं यहां बता रहा हूं कि जब कहीं पे स्क्वायर रूट लगाया जाता है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में यहां पर प्लस माइनस आ जाता है स्क्वायर रूट के केस में। आगे चलते हैं। 3,x,27, आप ये देख सकते हैं यहां पे 3 नहीं है तो ये तीसरा आप लेट कर लेंगे, और ये देखें ये x वापस रिपीट हो गया, जो हमने मीन प्रोपोर्शनल में भी यही किया था, इसलिए मीन प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हिस्सा है। 3 मल्टीप्लाई होगा 27 से, दोनों एक्सट्रीम है, x मल्टीप्लाई होगा x से, ये दोनों मीन है। x स्क्वायर 81, जब स्क्वायर रूट लगाएंगे वही बात, 81 का 9 आ गया, x स्क्वायर का x आ गया क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, और ये देखें प्लस माइनस आ गया, वही बात, स्क्वायर रूट जब लगता है तो बीच में प्लस माइनस आता है। 12, 3x माइनस 6 एंड 27, ये देखें सेकंड वाला वापस रिपीट हो गया, ये देखें वापस ये रिपीट हो गया। अब 12 और 27 एक्सट्रीम है, ये मल्टीप्लाई हो गए, 3x माइनस 6 3x माइनस 6 दोनों मीन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन ये पावर 2 बन गई क्योंकि ये दो दफा लिखा, इसलिए पावर 2 लगा दी। मैं इसको इस तरफ लिख सकता हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 27 324 होता है। जब स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 18, क्योंकि 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। आप ही कैलकुलेटर रखिए अपने पास, चेक कीजिए, और जब यहां स्क्वायर रूट लगेगा तो ये 3x माइनस 6 हो जाएगा।
एक मर्तबा 3x माइनस 6 प्लस 18 से ब्रेक होगा और दूसरी मर्तबा 3x माइनस 6 माइनस 18 से ब्रेक होगा। माइनस 6 वहां जाके हो जाएगा प्लस 24, 18 प्लस 6 यानी 24 और 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 8। जब माइनस 6 वहां जाएगा तो माइनस 18 प्लस 6 होता है माइनस 12 और 3 जब नीचे आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 4 12 यानी माइनस 4। तो ये था आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। रिपीट करता चलूं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के पार्ट्स हैं मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसमें सेंटर वाला जो होता है वो बार बार इक्वल टू से मिला हुआ होता है और रिपीट होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो सिंपल प्रोपोर्शन का पार्ट है, इसमें चारों अलग अलग होते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल बताने की कोशिश गई है। और इस पूरी वीडियो को अपनी कॉपी पे लिखिएगा और जो असाइनमेंट असेसमेंट आ रहे हैं अगर उसमें कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो से एक मरतबा लिख लिया काफी है। ये बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भूले नहीं, क्योंकि लोगों को भूल जाने की बहुत आदत होती है। हो सकता है बाज़ लोग इरिटेट हो रहे हो मेरी इस बात से, लेकिन वो इरिटेट मत हो, क्योंकि ये चीज कहलाती है याद दहानी, यानी कि आपको याद करवाना कि आपको बार बार क्या करना है। मैं हमेशा, बॉयज ब्रांच के लोग जानते हैं कि मैं हमेशा जो है वो बातों को रिपीट करने का बहुत ज्यादा कायल हूं ताकि बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आप लोगों को रिवीजन वर्कशीट्स भी दूंगा और वो केपी पर जाएंगी या व्हाट्सएप पे जाएंगी, ठीक है। आप उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा आफ्टर दिस लेक्चर। ये लेक्चर था आखिरी लेक्चर 4D के नाम से, जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखिए। अपना और पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। एंड डोंट थ्रो योर पेरेंट्स मनी। अल्लाह हाफिज।